देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप बहुत कलरफुल कपड़े पहन के बैठी हुई हैं, कोई खास वजह है क्या? प्रोग्राम पे नहीं तेल मेहंदी ते आए ने जी यार। इस तरह की कुड़ियां उर्दू भी अजीब बोल रही होंगी ना कि मैं गाँव गई थी तो मैंने छलांग मार के नाला टाप लिया। अच्छा, इस तरह की लड़कियां ना शादी में ज्यादा उर्दू बोलती हैं। कैसे? अचानक कहती थी भाई ये जर्दे वाला डोंगा फड़ाना। एक दफा मुझे भी फोन करके कह रही थी पता है मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कल मुझे बकरे ने टूट मारा। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और इससे पहले रह चुके हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन वो एक और दौर था, ये एक और दौर है। जनाब नदीम अफजल चंद। और हमारी दूसरी मेहमान है एंकर एंड होस्ट मोहतरमा अरमला हसन। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सर, दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं सर। जान साहब कमाल आदमी, एक शेर में लाया हूँ बड़ा मज़ेदार सा सर। आज हमारे दरमियाँ ये आज के जो मेहमान हैं अरमला जी और नदीम अफजल तो हैं, लेकिन नदीम अफजल तो चन हैं। ये पहले पहले पीपीपी के फलक पे जगमगाते थे, मगर फिर पीटीआई के झरोके में नज़र आए। सुना है उस झरोके के भी पट बंद करके अब ये इस गली के तीसरे दरवाजे पे भी दस्तक देने वाले हैं। मेरा शेर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਏ ਨੇ, अरे वाह। ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਸਰ, ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। जी नदीम साहब, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। खैरियत से हैं? आपकी सारी टीम को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर पे थैंक यू सो मच। आपसे एक तो बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, ये ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताइए। मैं आपके शो से डरता हूँ इसलिए। नदीम भाई, हमारे शो से क्यों डरते हैं? डराने वाले लोग तो और हैं। और आज हम आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि तुसी अगली बार कहना तीसरी कुर्सी खिलाओ मेरी जगह। अगर क्यों नदीम भाई, ऐसा क्यों है? नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। वैसे ही मैं लाहौर कम आता हूँ, आप लाहौर में होते हैं, ज्यादा देहात में या कभी कभी इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद हमें जाने का मौका तो नहीं मिलता। आपने कभी याद भी नहीं किया, आपने बुलाया तो। और आपने भी कभी इस्लामाबाद जाके हमें याद नहीं किया। इस्लामाबाद चीज ही बड़ी बेवफा है, वहाँ याद नहीं किया जाता। मगर नदीम साहब ये बताइए कि बात जहां से शुरू हुई थी, बात वहीं पर आ गई है आपकी वापस। क्या ऐसा लगता है कि ये बात यहीं पे रहेगी अब? सियासत में पीपल्स पार्टी से सफर शुरू किया था। बिल्कुल जी सर। और मैं जब आपकी खिदमत में लास्ट टाइम हाजिर हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी में था। बिल्कुल। दरमियान में जिस तरह और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बने, मैं भी बन गया। अच्छा, बेवकूफ। चंद साहब क्या बात। गलती होती है इंसान से। मुझे भी लगा शायद सिस्टम जो हमारे मुल्क में एक अशराफिया के हाथों यरगमाल सिस्टम है, शायद ये चेंज हो जाए। इस नए सफ़र में हम भी खान साहब के साथ चलते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि हम गलत ट्रैक पे आ गए, तो मैंने कहा माफ़ी मांगे, वापस अपने घर चले। मुझे तीसरे दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, अपने दरवाजे घर अपने घर बना जाता है। ये तो एग्री करेंगे कि जब आपकी शमूलियत हुई थी पीटीआई के अंदर और आपने ज्वाइन किया, लोगों के लिए एक बड़ी बिग विकेट थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। और आप क्योंकि इलेक्शंस के बाद गए थे, और फिर जब आप गए और आपने जाके छोड़ भी दिया, वो एक और मजीद लोगों के लिए एक सरप्राइज था कि ये क्या। इलेक्शन 2017 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, लेकिन 2019 में ही मैंने पहला इस्तीफा खान साहब को दे दिया था एक दफा। मगर नहीं, इतनी जल्दी ही पता चल गया? सच्ची लोगों बात को है। तो 3.5 साल लगे पता चलने में। सच्ची बात है, मुझे पहले साल ही पता चला। ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। आपके क्या हाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि ये बड़ा जबरदस्त आपने ड्रेस जो पहना हुआ है, ये किनका है? ये आयशा शुएब मलिक डिजाइनर है उनका है। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और खास लगता है कि आपने आज ये सोचा हुआ था कि आज आप ब्लैक पहनेंगी और चंद सा वाइट पहन कर आएंगे।
नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा चंद साहब आपने सोचा था? किसी एक ने तो सोचा होगा आप में से। चलो आप मेरे से मिल लगा आप इस तरह वैसे अपने जिम्मे लगवा लेते हैं काफी दफा, या आज ही आपने सिर्फ ये शफकत बरताई है? मौका बहुत कम मिलता है। मौका बहुत कम मिलता है। मगर अर्मिला, आपने मीडिया स्टडीज पढ़ी थी, जी। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंकर? नॉट रियली, आई नेवर वांटेड टू बी एन एंकर, बट हाँ मुझे मीडिया पे आने का शौक था। सो आई स्टार्टेड एज अ रिपोर्टर बिकॉज एक रैंडमली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिशंस हो रहे थे। बाय द वे समा वाज माय वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा। जहाँ मैंने एज अ ट्रेनी रिपोर्टर स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे रैंडमली ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने ऑडिशन दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई एंड देन जब मीडिया में पहली मर्तबा आई थी, मोटरसाइकिल पे आई कि एक रिक्शे पे आई? रिक्शे पे। मगर ना हो माशाल्लाह, यू आर सक्सेसफुली डूइंग योर ओन मॉर्निंग शो, आप वो भी करती हैं और बड़े अरसे से अब तो आप कर रही हैं। इट्स बीन 3 years नाउ। तो कोई इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है? ये कैसे बंदा होस्टिंग सीखता है? ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब सीख लेते हैं। जैसे अगर आपको बस धक्का दे देते हैं कि अब आपने करना है, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यानी कि यहाँ भी काम धक्के पे ही है? धक्के पे ही है हर जगह। ये एक तो बड़ा कमाल है नदीम साहब कि हमारे यहाँ पे आधी ज़्यादा जो शोबे हैं उनके अंदर धक्के पे ही चल रहे हैं हम, कि बस धक्का दे के अंदर जाए, ऑन द जॉब लर्निंग हो जाएगी। लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन लक भी होती है, तकदीर का भी अमल दखल होता है, और कईयों का जैकपॉट भी लग जाता है। जैकपॉट भी लग जाता है, इस पर उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। अगर नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जैकपॉट भी लगता है, और वो ट्रेनिंग एज सच यहाँ पे कोई नहीं है। इवन हम स्टडीज में भी हमारी प्रॉपर ऑन स्क्रीन की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती बहुत है। जेनेरिक होती है। हाँ, बहुत जेनेरिक होती है, और जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई काम आती है। मतलब हाँ, अगर आप पॉलिटिकल या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आता है, अदरवाइज जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो हमारी इस प्रैक्टिकल जिंदगी में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। साहब, ये पॉलिटिक्स के अंदर भी है कि मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से सिर्फ एक आपको एक हद तक थोड़ी सी आशनाई हो जाती है कॉन्सेप्ट से, मगर जो बकायदा जिस तरह आप तहसील लेवल से आए, यूनियन आजम से, तो वो ट्रेनिंग जो है वो ऑन ग्राउंड ही होती है आपकी? सर ऑन ग्राउंड तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, बाकी तालीम का भी अमल दखल तो बिल्कुल होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आप करते हैं उसका, जिस तरह एक रिपोर्टर दानिश्वर जाके लेट बनता है ना, जो रिपोर्टिंग से जाता है उसका एक अपना स्टाइल होता है। लेकिन सर सियासतदान सारे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होंगे ने, असैम्बली जाके कांस्टेबल शाह जट क्यों बन जाते हैं? पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल जमातों में जो एंट्री पॉइंट है ना सियासत में भर्ती होने का या सियासत में आने का, वो यहाँ पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था, लेकिन दोनों पे ही बैन है। अब तो सरमाए के बलबूते पे जो मर्जी आ जाए। मगर अदील साहब, वैसे अभी जब आप वापस आए हैं पीपल्स पार्टी में, तो अब हम रिसेंट दौर में कुछ देख रहे हैं कि आप जिसे कहें एक साइड की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आपकी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन भी है वो बहुत सी जिसे कहते हैं डायरेक्शंस के अंदर तनकीद भी कर रही है और तज्जिया भी दे रही है। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के अंदर आप खुल के बोल सकते हैं पार्टी के अंदर, बाकी जब एक बड़ी ओपन डिबेट होती है हमारी पार्टी में, और वर्कर भी हो या जिस लेवल का कोई पार्लियामेंटेरियन हो या तंजीमी अहदेदार हो, पार्टी के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डिबेट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर आपको पार्टी पॉलिसी टो करनी पड़ती है। लेकिन इंसान का कुछ अपना ज़मीर भी होता है, तो मेरे ख्याल में अब मुझे 25-26 साल हो गए सियासत करते हुए, अगर इतने सालों में अब भी जाके बंदा थोड़ा सा सच ना बोल सके या थोड़ा सा दिल की बात ना कर सके, ये क्लासेस की लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ जो वर्किंग क्लास है या आम हमारी देहातों की, शहरों की आम मस्कीन क्लास है, उसकी नुमाइंदगी आपको करनी चाहिए। तकड़े बंदे की नुमाइंदगी के लिए तो बहुत लोग होते हैं। तो सर पीटीआई क्यों छड़ी है? खान साहब ने बनी गला दूजी बार चाह नहीं सी देती। नहीं, मेरा खान साहब से इस हवाले से कोई मेरा इख्तलाफ नहीं था, बस मैं जो सोच के गया था मैं उसमें फिट नहीं हो सका, और जो उनकी टीम थी उस टीम के जो क्राउड था उनके आसपास, सच्ची बात है मेरी उनसे तबीयत नहीं मिलती थी। तुसी छड़ गए कि खान साहब 3 महीने गाना सुनते रहे, चन्ना डूब चले तारे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप में अपनी पीक पे थे तो मैंने उस वक्त रिजाइन दिया, मैंने ओहदा छोड़ा, और उसके साल बाद पार्टी भी। और खान साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ नहीं सी। प्लान यही था कि अगले 10 साल भी वही रहेंगे। वाह वाह वाह। ये उस वक्त मैंने तो समझे अगले 10 साल भी छोड़े थे। अर्मिला, हमने पिछले दिनों ये बहुत नोट किया है कि मॉर्निंग शोज में शादियां करवाने का एक रिवाज था। क्या आपने अपने मॉर्निंग शो में भी कभी शादी करवाई है? नहीं, मैंने कभी भी उस तरह का मॉर्निंग शो किया नहीं है, मैंने हमेशा इंफोटेनमेंट मॉर्निंग शो इन्होंने अपनी कर ली सी जी। चंद साहब, वो मुख्तारे का क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे
इमेजिन किया था कि ये जो आप नहीं, एक कॉल ये क्या कर देगी? नहीं, वॉइस मैसेज था मेरा, तो मैं तो उसको दिया था वॉइस मैसेज, लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था कि सर सर्कुलेट हो। वो तो किसी ने लीक किया, जिसने उसको रिलीज किया उसने तो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान पहुंचाने के लिए था। आपको अंदाजा तो आई एम श्योर ये उस वक्त भी हुआ होगा। और अब सबसे कमाल बात ये, कुछ चीजें होती हैं जो वायरल होती नहीं, हैं। उस वक्त मैं सोया हुआ ही था, उठा तो उसका जब मैं मुख्तार का मैसेज पढ़ा मैंने, तो उसके बदले में मैंने उसको वॉइस मैसेज हाँ, मुझे पता है। मगर नहीं, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सी चीजें अब आज सोशल मीडिया का दौर है, वायरल होती हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर खत्म होकर रिप्लेस हो जाती है किसी चीज के साथ। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके सोशो कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये जो जुमला है कि मुख्तारिया गल वध गई है, ये अब आपके एक सोशो कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है कि कहीं पर जब लगे हमें कि बात बहुत आगे निकल गई तो हम यही कहते हैं कि गल वध। बल्कि खान साहब ने चंद साहब फोन किया कि चंद वापस आ जाओ, अगे वो कहते नहीं मुख्तारिया गल वध गई है। आपको तो अभी हर वक्त सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं ये। नहीं, वो तो हर रोज कहीं न कहीं मिल ही जाता है किसी न किसी सूरत में। मगर मुख्तारा भी आपके पास ही है ना? हाँ, और मुख्तारा साहब को भी आइडिया है कि वो कितने वो बड़ा मशहूर है जी, मेरे से ज्यादा फेमस। मगर वैसे नदीम साहब, बड़ी एक सोशल मीडिया भी एक कमाल बला नहीं है, एक अजीब सी कोई दुनिया को सोशल रंग दे दिया। मीडिया मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि इस दुनिया में जो भी तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ तो कुछ आइन कानून और रूल्स होते हैं, यहाँ फिर सोशल प्रेशर के जरिए आती। और सोशल मीडिया जो है ये सोशल प्रेशर का बेस्ट टूल्स है, और फिर आम आदमी की आवाज़ इससे बनती है। वरना आज से पहले कहाँ पता चलता था कि अदालतों में या पार्लियामेंट में या ब्यूरोक्रेसी या बड़े बड़े ताकतवर जगहों पे क्या हो रहा है। अब तो लोगों की बेगमात भी डरती हैं बाजार में गलत पार्किंग करते हुए या किसी दुकानदार से झगड़ा करते हुए, या वैसे भी हर जगह पे। तो मैं समझता हूँ दूसरा इन्फॉर्मेटिव भी बहुत चीज़ है। और आप एक्टिव यूजर हैं इसके, ट्विटर पे तो मैं देखता रहता हूँ कि आप बड़े। मैं ज्यादा ट्विटर पे ही हूँ, फेसबुक और ट्विटर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, नहीं कोई अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। नहीं, मैं नाके पे बड़ी आजिज़ी के साथ पेश आता हूँ, वरना आपको पता है क्या होता है, मोस्टली पहचान लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं। वैसे सोचने की बात ये जो आपने भी जुमला बोला है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नाके पे रोके और सीधा सरदारी साहब से बात करा रहे हैं। मतलब बीच में बहुत स्टेजेस हो सकती हैं। ये टिपिकल थिंकिंग कि सीधा सबसे ऊपर वाला शॉट खेलना सर क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ यार, उनके और भी बहुत से दोस्त होंगे आई एम श्योर। उन्होंने जरदारी साहब ना ज्यादा प्यार है ना, मोस्टली लोगों ने आइडियल जरदारी साहब। सर अगर पाकिस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। अच्छा जी, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। मगर वैसे आपको लगता है कि सर इलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए जी, इस वक्त माहौल तो है इलेक्शन ना होने वाला, लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी पर्सपेक्टिव और यही है कि अगर आपने पार्लियामानी निज़ाम चलाना है, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में आपने रखना है, तो फिर कोई सूरत नहीं है इलेक्शन से भागने की। मगर वैसे नदीम भाई, बड़ा ही नहीं है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके वो अंग हमें देखने को मिले हैं पिछले 1.5 साल में। देखें, कौमों के लिए कानून तो रवायात भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती हैं, कस्टम्स, रवायात, वैल्यूज़ बड़ी चीज़ हैं। और आपके पास तो एक आइन शहीद भुट्टो आपको और इस वक्त मुतफिका आइन देख गए हैं। जिन मुल्कों में आइन कानून नहीं है वहाँ जाकर हालत देखें, आपके दाएं बाएं ज़रा देख लें। तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती से हमने कभी आइन से इतना प्यार नहीं किया, बैसियत कौम या बैसियत सियासतदान, या और हमने कभी डिस्कस भी नहीं पब्लिकली कभी आइन किया। अब ये भी सोशल मीडिया का कमाल है कि अब लोगों को आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, और ये पहले अदालतों में या असेंबली में डिस्कशन होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही आएगा। मतलब है हमने तो सिर्फ रोटी कपड़ा और दवाई और महंगाई के चक्रों में डाला हुआ है ना, कि कोई अपना हक ना मांग सके उस किताब के, तो इसे अपने झंझट में ही इनको डाले रखो, ये ना पूछ सके कि हमारा राइट क्या है। और सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਗਵਰਨमेंट ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ, ਤੇ महंगाई घटेगी या फिर आखिरी टीवी भी बेच दी है? महंगाई की बहुत सारी वजूहत हैं, जो बैड गवर्नेंस की वजह से है वो तो यकीनन ठीक हो सकती है जी सर, और कुछ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि अर्मिला भी परेशान थी पीछे, कह रही मेकअप महंगा हो गया, बड़ी परेशानी है। मेकअप से ज़्यादा जो रोटी है ना, और जो बिजली का बिल है, बिल्कुल, या जो लोगों को ग्रोसरी जो लेते हैं आप, आलू प्याज मटर, मैनू 1,66,000 रुपए बिल आया, खुदा दी कसम। मैनू लगदा श्रीलंका दी बिजली मेरे ते पास। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? सर मेरे घर दा सर, मैं तो रोज ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ? सर अगर तुसी रहे तो वो भी आ जाएगा जी।
بري عسانا خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। और اجلس ايه ليش اسمه بابي؟ मैं नहीं खड़ा हो रहा। सर जी हर वारी सस्सां तरह लड़दा मेरे नाल क्या कह रहा है? बस हुण भी नाल गड्डी आप गलत खड़ी कीती है ते मेरा नाम लाता फड़ के ايه في هذا كبير المسألة. कहंदा भी एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है लेकिन तुहाडे नाल गल करन वाली नहीं انا شوف رأيت باكستاني في التكنولوجيا العلومية. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ हाँ पीछे रह गया तो ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ أريد بناء مختبر العلوم في الباكستان. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੇ नहीं मगर ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਦੀ मसला क्या है? مخبرة العلوم في الباكستان أكبر العالم. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਦਿਆਂਗਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ يا براج झूठ बोलदा पे क्या कह रहे हैं वहाँ कि सब तो वड्डी लैबोरेटरी ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ओके في سيصنعون سفينة الفضاء أيوة تصل القمر بس 3 يوم. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ वो स्पेस शटल। ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ لا لا ما في مشكلة بترول. ਅੱਛਾ ਜੀ أي فسيكون طغينا في سفينة فضاء أيوة في الموية والصوت. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ أيوة ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ पानी पाके تكرن ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ باكستاني فايدة أي حزب سياسية سوف يقوم. ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਹੈ ਸਰ क्या? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ أغلق البالي كان. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਲੇ 16 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ मगर वराइच क्या कहा है उसने कि वो कोलैबोरेशन ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ चाहता ਕੋਈ है ਸਿਆਸੀ किसी पॉलिटिकल ਜਮਾਤ पार्टी के साथ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ أي حزب سياسية سوف يقوم ठीक है। في مشتركة أيوة في زعيم الحزب روح القمر الأولى. ਓਏ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰਾ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਧਾਗਾ ਹੋਏਗਾ ਧਾਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਖਿਚੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੇ और ਨੂੰ यार नहीं यार खिडौना proper नहीं space है। शटल है त्यारा स्पेस शटल। ਯੈਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ आई नो मगर मुझे बताएं क्या بعدين في سيارة في الجديد الباكستاني روح هو ਫਿਰ كلم ترجمة. ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ तो तुम उसके मुतरजम क्यों बने हो जब तुम्हें पता नहीं है? ਉਹ ਪਾਇਨ دقيقة ਕੀ ਹੈ سلامة كيف؟ فين؟ ਉਹ ਪਰਜਾਈ ਲੜ ਪਈ دحين لا كيف أنا كلام أنت في السيارة هنا موجودة؟ إيش هذا يا حبيبي؟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ غدي تشوكي غي أنا روح برا. वेलकम बैक। अर्मिला, होस्टिंग के अलावा डू यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट लाइक आर यू फॉन्ड ऑफ एक्टिंग और कोई ऐसी चीज? आई लव व्हाट आई डू बट अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मेरी लाइफ या मेरा करियर बहुत मोनोटनस हो गया है। अच्छा। और हम जिस तरह की होस्टिंग या शोज होस्ट करते हैं अब वही चीज़ें हैं, वही पॉलिटिशियंस हैं, वही बातें हैं, वही आवाम के मसले हैं जो मेरे ख्याल से इतने सालों से चल रहे हैं। तो वो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए आई डू हैव सम प्लान्स बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू परस्यू देम और नॉट। क्या एक्टिंग क्या Yeah, आपको acting. आप देखती हैं? बाकी आजकल जो हाँ, काम हो रहा होता है बिल्कुल। कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स? अभी खवातीन के अंदर आप बता दीजिए, मर्दों में ही बता दें। रिसेंटली तो मैं वहाज की एक्टिंग को बहुत फॉलो है। कर रही हूँ और जो फीमेल्स हैं उनमें मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है। सबा कमर और वहाज, तो अगर कोई सबा कमर और वहाज के साथ आपको ड्रामा या फिल्म मिले तो आप करना चाहेंगी? For sure. फॉर श्योर। क्या फिल्म करना चाहेंगी या नहीं, ड्रामा? ड्रामा, ड्रामा करना ड्रामा। चाहेंगी वहाज आप? सबा साहब- कमर और वहाज अली हो, हाँ लव ट्रायंगल टाइप की एक स्टोरी हो। आप में लव ट्रायंगल जरूर अच्छा कोई नहीं और चलें, आप अच्छा। ऐसा करते छोड़े, सबा कमर और वो होंगे, आपके भाई होंगे वहाज अली। ठीक है ठीक है। ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਫਿਰ अल्लाह रहम करे। वहाज अली हीरो है। वैसे चंद साहब आप भी कभी को देखते हैं सियासत के अलावा कोई टीवी वगैरह या कोई ऐसी चीज? पहले तो बहुत ड्रामे देखते थे जब पीटीवी होता था, अच्छा अंधेरा उजाला, वारस। अच्छा, उसके तो बाद अब नहीं सच्ची सर? बात है, प्रैक्टिकल लाइफ वो इतनी कभी नहीं मसरूफ भाई, है। कोई टाइम क्या वैसे अपने लिए क्या जब वक्त निकलता है तो क्या करते हैं? दोस्तों के साथ गपशप, अपने क्लास फेलोज, कॉलेज के, स्कूल्स के या
जो प्रैक्टिकल लाइफ में अब दोस्त होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। कोई ऐसा होता है कोई घर में कोई देख रहा हो तो आप बंदा 2 मिनट के लिए रुक के देख ही लेता है कि यार ये क्या फिल्म या ड्रामा देख रहे हैं? नहीं वो घर में कभी देख रहे, वो इस तरह होता है, कभी खाना खाते हुए कोई टीवी में लगा हुआ होता ये जो इतने हमारे पास नए लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, इनका आपको आइडिया है? आपको पता है मायरा खान कौन है, महविश हयात कौन है? नहीं वो तो मुझे पता है। हाँ चले, ये तो कम से कम हुआ ना कि पता है, वरना नहीं, बड़े काबिल इज्जत लोग हैं और हमारे स्टार्स हैं जी सारे। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी खैर कल्चर और नहीं, उसकी हमारे बड़ी में से तो अभी तो फिर ड्रामा में जिस तरह प्राइवेट प्रोडक्शन आई है तो बहुत अच्छी अब तो प्रोडक्शन। सर जब पिछले वक्त में फिल्में देखते थे तो सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन लगी? होता है ना कौन सी फिल्म है अच्छी जो? पाकिस्तानी तो मैं बहुत ज्यादा सुल्तान राय मैंने बड़ी दफा देखी है, वो जो अपनी मौला जट। अच्छा जट सर क्या मौला जट फिल्म ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। बाकी ज्यादा मैं जिस तरह असदुल्ला गालिब साहब का ड्रामा जो है नसीरुद्दीन का, अच्छा अच्छा, नसीरुद्दीन शाह साहब वाला गालिब। वैसे दोनों बड़े एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ मौला जट, एक तरफ मिर्जा गालिब। नहीं वो हमारा देखे ना जो डायलॉग्स हैं मौला जट के, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मगर तो दोनों डायलॉग सोसाइटी में डायलॉग्स भी आप एंजॉय करने के लिए कभी कभी पंजाबी फिल्में, वो बड़ा एक हाई वोल्टेज का डायलॉग था उसका। तो बदकिस्मती से हमने अपनी पंजाबी को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई ना हमारे सर कह सकते पंजाब में बिल्कुल नहीं। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मारता। जरा एक बारी कह दे मजा आ जाएगा ले, जिंदगी। वो उन्होंने मैं कहा आपकी तरह नहीं कह सकता। हाँ सर जिस तरह भी एक बारी कह दे मेरी आखिरी ख्वाहिश है जी। अर्मिला, मैंने तो ज़ाती तौर पे देखा आपने कितनी मेहनत की है थ्रू आउट। आप शूट्स भी करती हो, आप मॉर्निंग शो भी होस्ट करती हो, कितना मुश्किल हो जाता है? मैं चाहती हूँ आप हमें बताएं मैनेज करना दोनों लाइफ को एक तरह से। मुश्किल स्टार्ट में लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जब आदत हो जाती है और फिर आपकी फैमिली या अगर आपका पार्टनर है या आपकी चीज़ें, आपके सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और मैं देख रही हूँ बड़ी ग्रेसफुल सी आपकी पर्सनालिटी है। फैशन भी आपका टेस्ट अच्छा लग रहा है। क्या आप एक्चुअली फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हो? नहीं मैं नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ नहीं, उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई है, उन्होंने इतना खूबसूरत माया वाला शलवार कमीज पहना है। नहीं मैं अमूमन सफेद कपड़े ही पहनता हूँ जी। अच्छा अच्छा। मगर जो बात उन्होंने की है चंद साहब वो बिल्कुल सही है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज जो चंद साहब की पूरी ड्रेसिंग के अंदर वो उनकी कफलिंग्स हैं। हाँ। सर जरा कफलिंग तो जरा कैमरे को दिखाएं, ये लोगों को पता नहीं चला, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ। ये मैंने असेंबली से खरीदे थे। सर ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ईमान है। यार की जिंदगी है ईमान नाल ਓਏ ਲੋਕੀ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਥਾ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਤੇ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ। अच्छा जी। ਉਹ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ। अरे यार ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਮੂ ਲੋਨਲੀ मामू। ਫੀਲਿੰਗ ਲੋਨਲੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ। ओ अच्छा ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਮੂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ हाँ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਹਾ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਾਮਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। अच्छा जी। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਹੈ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕਰਕੇ ਲੱਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। अच्छा जी। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ओके। ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। बकिंगम पैलेस का शेफ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। किनकी कॉल आ गई? ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਯੂਕੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ओके। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ? हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ। यस ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ओके। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ। अच्छा। ਆਓ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਦੀ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा जी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ। अच्छा ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਨੇ हाँ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ। हाँ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
क्यों, क्या कहा? मैंने कहा नहीं, यू नो इंडिया चंद ते पहुंच गया है हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨ ਚੜਾਉਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫੌਰਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा कवर भी ਮੈਂ किया। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਚੜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। अच्छा ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ, हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਨ ਹੋ ਜਾ। ठीक है। ਸਿੱਧਾ ਭਜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਚੰਨ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਚੰਨ। ਓਏ ਯਾਰ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ क्या मतलब? ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, अच्छा जी। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ओए होए होए। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ? हाँ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਵਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, हाँ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, बिल्कुल। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, अच्छा ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। हाँ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, हाँ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। अच्छा ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। हाँ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਜੂਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, अरे यार ना, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਉਣਗੇ। अब खुदा का खौफ करो यार, मेहमान है हमारे वो। ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਚ ਫਰਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਰਮਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਹੋਸਟ ਨੇ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਸਟ ਨੇ। मैं तो नहीं होना चाहूँ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਹੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਮਲਾ, हाँ ਅਰਮਲਾ ਕੇ ਬਰਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਰਮਲਾ ਨੇ। हाँ ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜੀ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ये हमारे पास हर रोज होते हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। और भाई वो सेट का हिस्सा है हमारे। मैडम कहना यह है सेल्फी विद यू। यस यार ऐसा था, मेरी अंग्रेजी ठीक हो रही है। मैं एक बुजुर्ग को गया था, उन्होंने मैंने नुस्खा दिता है ਕੀ उन्होंने क्या सवेरे पराठे ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰ 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 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ताकि लोगों ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ओए होए होए। ਜੀ ਸਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ठीक है सर। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਹੁਣ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਫੜੇ ਕਿਨੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील शहजाद है। मैं सवाल करना चाहूँगा नदीम अफजल चंद साहब से। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं, आजकल के जो मुल्की हालात हैं, तो अगर आप अब गवर्नमेंट में आते हैं तो आपके गवर्नमेंट में आने की वजह से जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई है, जो हमारी इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, आपकी गवर्नमेंट इनके लिए क्या ऐसी पॉलिसी बनाएगी, क्या ऐसे रिफॉर्म लेके आएगी कि सफ़र करने में हमें मुश्किल ना हो? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो बुनियादी फ़लसफ़ा ही पहले दिन से रोटी कपड़ा और मकान, मैं समझता हूँ आज भी मसला यही है। और बड़ा सिंपल सा असूल है, एजुकेशन फ्री कर दें और हर आदमी को एक घर बना के दे दें। अब ये नहीं है कि एक 6 प्लाट ले जाए और एक बंदे को क्वार्टर भी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। और ये क्लासेस ख़त्म कर दें। आपको एक प्रिविलेज क्लास जो है, प्रिविलेज क्लास की कोई मुश्किल नहीं है। अब खान साहब ने जो कहा ना मैं लाखों कर दूंगा, तो मैंने उनको यही कहा था कि ये जो कईयों को 6-6 प्लाट मिलते हैं, एक प्लाट की कीमत देना, ज़री ज़मीनें जो अलाट होती हैं, जो बड़े बड़े करप्शन है, अगर वही आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हर आदमी को आप एक घर बना के दे सकते हैं, फ्लैट बना के दे दें। चलो ज़मीनें, हाउसिंग सोसाइटियाँ जो ज़री ज़मीनों पे एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये भी बंद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया है कि फैक्ट्री मजदूर को 10% जो शेयर दिया था, हर बिजनेस का मालिक बनाया था। प्राइवेटाइजेशन की बात जो की थी कि प्राइवेटाइज ना की जाए, वर्कर्स को भूखा ना मारा जाए, तो पीपल्स पार्टी का तो बुनियादी फलसफा आज भी वही है। लेकिन मौका कभी फ्री एंड फेयर मिला कब है पीपल्स पार्टी को? जी प्लीज मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन है नदीम अफजल चंद साहब से कि आप प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, आप एमएनए भी रह चुके हैं, तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं, तो आपके घर में इतने अच्छे पॉलिटिकल करियर के बाद किसकी चलती है, बेगम की या आपकी? हमारे घर में माँ बाप की चलती है। बस तुसी फिर खुशकिस्मत जे, साढ़े हाल ते गिलास चलदी, कोली चलदी।
सर बाद चो फिर बीवी दी चल दी है बीवी की तो हर घर में चलती होती है, लेकिन वो बीवी पहले आपकी माँ जो होती है वो भी तो किसी की बीवी होती है। एब्सोल्यूट। तो मेरा ख्याल है सीनियर जूनियर अपने सीनियरिटी के सर मेरी बहन ने ये पूछा है कि होता है ना जैसे खामन बीवी से डरते हैं या तो नहीं, मैं भी डरता हूँ। आपके भी हस्बैंड आपसे डरते हैं? मैं डरा के रखती हूँ। ये वैसे क्यों ऐसा करती हैं? हो जाता है, मतलब इसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ ਨਾ करना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ मगर ये क्या इंस्टिंक्ट होता है, बेसिक हाँ, है ये instinct, इंस्टिंक्ट कि आपने डरा के रखना है डरा अगले के को, सहमा सहमा रहे एक नहीं, आदमी। सहमे कोई आदमी इस दुनिया का सहमा हुआ नहीं रहता। अच्छा, तो मैं डरा क्यों मतलब होता है? अपने काम सारे पूरे करते हैं जो उन्होंने करने हैं। यानी कि जो काम आप लोगों ने दिए होते हैं वो सारे पूरे नहीं करता नहीं, है। जो उनके अपने काम होते हैं वो भी उन्होंने करने होते हैं, बस वो एक उन्होंने लोगों को परसेप्शन देना होता है कि हम बहुत डरते हैं अपनी बीवी से। नहीं, तो फिर हम मगर- ऑर्डर आते हैं, मगर आपने हाँ ऑर्डर आते हैं, वो फिर हम आपने order- खुद मान लिया। जब वो देखिए कहते हैं तो फिर हम डरा देते हैं। आप डराती हैं या वो डरते हैं? मैं डराती भी और वो डरते भी हैं। जी मैम प्लीज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मानो है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप फैशन शूट भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, तो आप किसको ज़्यादा एंजॉय करती हैं? मैं होस्टिंग सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि ये मेरा एक करियर है एंड आई लव व्हाट आई डू, सो होस्टिंग फॉर श्योर। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं, कौन पहले खेलेगा? मेरे ख्याल में लेडीज से। Ladies first. लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात जी, से? जी। याद रहे जब चाहे मर्जी आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है। और वहां पे पैसे आपके मुंतजिर होंगे ठीक सही है, जवाब की सूरत ठीक में। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। मैडम ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में आपका रोल प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है माहिरा खान और सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर करेंगी। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें है। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है अभी। ऑप्शंस आपके पास हैं मदीहा नकवी, जुगन काजिम और शाइस्ता लोधी। तो सेल्फी किसके साथ है? मदीहा। स्माइल किनको दे रही हैं? जुगन। और फ्लोर किसका आ गया है? शाइस्ता। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान चांद पे चले गए हैं, टाइटैनिक पे जा रही हैं, हाँ। 2 वीआईपी पास है आपके ठीक पास, है। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती सही है। है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। ये पिछले सवाल के ऑप्शंस आप इसमें ही दे देते मुझे। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान होंगे टाइटैनिक के ऊपर, ठीक है जी। क्या बात। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, ठीक है। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ठीक है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, ठीक है। जनाब शहबाज शरीफ ठीक है। और वो जो अटक जेल में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको लाइफ जैकेट की भी जरूरत है तो उनको हम लाइफ वाह वाह, ठीक है जी, उन्होंने उनको दी है। और अरमला ने बिल्कुल हमारे जनरल नॉलेज की तरफ जाने का सवाल ही पैदे। मैं पूरी जिंदगी ट्रोल नहीं होना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं कुछ करूंगी। वहां पे देखे पैसे मुंतजर थे कोई बात आपके। नहीं, खैर। ठीक है जी। It's okay. जी नदीम भाई, देख लिया आपने। सर अब आपकी बारी है। मैं भी बिल्कुल इनके कुलिये पे चलूंगा। ठीक है नदीम भाई, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग हैं मौजूद, एक के साथ होगी सेल्फी, एक को देंगे स्माइल और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भैया फ्लोर आ गया है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जनाब शर्जील मेमन और जनाब मुर्तज़ा वहाब। तो सेल्फी किसके साथ है? नहीं, सेल्फी तो मैं मुस्तफ़ा खोखर को। मुस्तफ़ा खोखर होंगे वो। स्माइल किन को दे रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब को। और फ्लोर आ गया है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नहीं कहेंगे, मगर वो जवाब अखज़ हो चुका है। मैं आदम बेजार नहीं हूँ। ठीक है जी, शर्जील मेमन आखिरी ऑप्शन में चले गए। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे तो जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास हैं, चंद साहब आज आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाजिया मरी साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और महविश हयात। अब देखे ना, ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया। मैंने इसलिए जनरल नॉलेज का ऑप्शन मेरा ख्याल है फिर हिना परवेज भट्ट को ही ले जाते हैं। ठीक है, हिना परवेज भट्ट। सर बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब मियां शहबाज शरीफ और आपके एक्स बॉस, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। जान बचानी है, लाइफ जैकेट देनी है आपने किसी को इन तीनों में से। चेयरमैन पीटीआई। नदीम साहब ने भी जनरल नॉलेज का रुख नहीं किया, अर्मिला ने भी जनरल नॉलेज का रुख नहीं किया, सेफ प्ले किया हमने, दोनों ने बहुत सेफ प्ले किया इसके अंदर। 5,500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मगर अर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बेस्ट ऑफ लक। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। जब कभी भी होते हैं उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर हिस्सा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी भरपूर तरीके से अपना वोट कास्ट जरूर करेंगे, चाहे जिस मर्जी को दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, खाली ना जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।